हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को अगर दो कैटेगरी में डिवाइड करना हो, एक कैटेगरी तो वो जहां पर प्रीमियम्स बहुत महंगे हैं इनकी पॉलिसीज के, और दूसरी कैटेगरी के अंदर ज्यादा एफोर्डेबल येट पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो पहली कैटेगरी जो महंगे वाली कैटेगरी है उसमें सबसे पहले जो दिमाग में नाम आता है वो आता है एचडीएफसी अर्गो का, और सस्ते वाली कैटेगरी में जो सबसे पॉपुलर नाम है वो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को मैं पॉपुलर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने पूरे साल में सिर्फ रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए अपने पॉलिसी होल्डर से 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रीमियम इकट्ठा किया, जबकि एचडीएफसी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस का रिटेल प्रीमियम वाज अराउंड 6,000 करोड़ रुपीस। इसका मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी, लेकिन पॉपुलर का मतलब यह नहीं है कि ये पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों कैटेगरीज के टॉप प्लेयर, महंगे वाली कैटेगरी में ऑप्टिमा सिक्योर और सस्ते और पॉपुलर वाली कैटेगरी में स्टार एश्योर प्लान का कंपैरिजन करके आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों ही प्लान्स के, ऑप्टिमा सिक्योर और स्टार एश्योर प्लान के यूएसपीज क्या हैं जो इनको बहुत ज्यादा खास बनाते हैं। इसके अलावा इन दोनों पॉलिसीज में क्या कवरेज और बेनिफिट्स हैं और आपस में इन कवरेज और बेनिफिट्स का क्या डिफरेंस है। एड ऑन्स ये पॉलिसीज क्या क्या ऑफर करती हैं जिसके जरिए आप अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, और प्राइसिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। जब हमने दो कैटेगरीज बनाई है तो हम ये भी देखेंगे इन दोनों में प्राइसिंग का कितना डिफरेंस है। एक सैंपल फैमिली साइज के जरिए हम इन्हें कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम। तो अगर आप महंगी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या सस्ती और एफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, तो आज का ये वीडियो और ये कंपैरिजन आपके काफी डाउट्स दूर कर सकता है और ये आपके लिए काफी मददगार भी साबित हो सकता है। तो आइए बिना देरी किए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एचडीएफसी अर्गो के ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के यूएसपीज बताऊंगा जो इस पॉलिसी को बहुत खास बनाते हैं। तो वो दो तीन मेजर बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है सिक्योर बेनिफिट। सिक्योर बेनिफिट से आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड, जो आपका बेस सम इंश्योर्ड है, वो पहले ही दिन से डबल हो जाता है और आप उतने अमाउंट तक का क्लेम ले सकते हैं। मान लो मेरी पॉलिसी है 10 लाख रुपए की, फ्रॉम द फर्स्ट डे आई कैन टेक अ क्लेम, हेल्थ क्लेम अप टू 20 लाख रुपीज, क्योंकि इस पॉलिसी में ऑलरेडी सिक्योर बेनिफिट है। नेक्स्ट बेनिफिट इज प्लस बेनिफिट। प्लस बेनिफिट से इज कि अगर पॉलिसी में पूरे साल, ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में पूरे साल कोई क्लेम नहीं आता है या आता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, आपका सम इंश्योर्ड नेक्स्ट ईयर 50% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा। 10 लाख रुपए की पॉलिसी अगले साल 15 लाख रुपए की हो जाएगी, उससे अगले साल 20 लाख रुपए की हो जाएगी। मैक्सिमम 100% ऑफ सम इंश्योर्ड तक आप प्लस बेनिफिट अर्न कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। नेक्स्ट यूएसपी इज प्रोटेक्ट बेनिफिट। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में आप प्रोटेक्ट बेनिफिट के थ्रू नॉन मेडिकल आइटम्स को भी अपनी पॉलिसी में कवर कर सकते हैं, जो आपके लिए किसी भी क्लेम के दौरान काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा रिस्टोरेशन बेनिफिट का भी फीचर है, लेकिन ये सिंगल टाइम रिस्टोरेशन आपको ऑफर करता है। साल में एक बार ही स्टैंडर्ड ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में आप ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्टार एश्योर प्लान के यूएसपीज की, यानी इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं जो स्टार एश्योर प्लान को बहुत ही खास बनाते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है, एश्योर प्लान के अंदर आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलता है। जब भी आपकी पॉलिसी का बेस सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है, पार्शियली या कंप्लीटली, आपका सम इंश्योर्ड अप टू बेसिक सम इंश्योर्ड रिस्टोर हो जाएगा अनलिमिटेड टाइम्स फॉर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेस ऑल्सो। सेकेंड यूएसपी इज मैटरनिटी बेनिफिट। एश्योर प्लान के अंदर एफोर्डेबल प्रीमियम के अंदर आपको मैटरनिटी के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर मान लो आपकी पॉलिसी है 15 लाख रुपए की, तो इसका 10%, 1.5 लाख रुपए तक के आप डिलीवरी चार्जेस कवर कर सकते हैं फॉर सी सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरीज बोथ, और इसके लिए काफी अफोर्डेबल प्रीमियम आपसे चार्ज किया जाता है, जो हम प्रीमियम वाले सेक्शन में भी चेक करेंगे। और खाली डिलीवरी चार्जेस नहीं, इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी कवर, वैक्सीनेशन कवर भी आपकी पॉलिसी में कवर्ड है। और इतना ही नहीं, असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट यानी आईवीएफ जैसे प्रोसीजर्स भी इस प्लान का स्टैंडर्ड प्लान का हिस्सा हैं। इसके अलावा स्टार एश्योर प्लान में आपको कंज्यूमेबल्स कवरेज भी मिल जाता है, जैसे कि ऑप्टिमा सिक्योर में प्रोटेक्ट बेनिफिट था। स्टार एश्योर के स्टैंडर्ड प्लान के वर्जन में ही आपको कंज्यूमेबल्स का बाय डिफॉल्ट कवरेज मिलता है। तो जो नॉन मेडिकल आइटम्स है वो भी आपके एश्योर प्लान में कवर
किए जाएंगे। तो दोस्तों अब बारी आती है इन दोनों ही प्लान्स के कवरेज एंड बेनिफिट्स को वन बाय वन समझने की, और साथ साथ हम उन्हें कंपेयर भी करेंगे ताकि इन पॉलिसीज का इस्तेमाल हम बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आप इन दोनों में से कोई भी पॉलिसी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ एज लिमिट्स फेस करनी होंगी। तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में मिनिमम एज फॉर एडल्ट्स, एंट्री एज फॉर एडल्ट्स इज 18 ईयर्स और मैक्सिमम कोई भी कैपिंग नहीं है। इन स्टार एश्योर प्लान फॉर एडल्ट्स मिनिमम एज इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज इज 75 ईयर्स। इफ यू टॉक अबाउट डिपेंडेंट चाइल्ड मतलब वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ इस पॉलिसी में आना चाहते हैं ऑन अ फ्लोटर बेसिस, तो फॉर डिपेंडेंट चाइल्ड मिनिमम एज इन HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लान इज फ्रॉम 91 डेज टू 25 ईयर्स। इस दौरान वो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इस पॉलिसी में रह सकते हैं एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड। एंड इफ यू टॉक अबाउट स्टार एश्योर प्लान तो मिनिमम एज इज 91 डेज एंड मैक्सिमम एज इज 17 ईयर्स। यानी डिपेंडेंट बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ स्टार एश्योर प्लान लेना चाहते हैं तो 17 ईयर्स की एज से पहले उन्हें यह प्लान लेना होगा। जैसे ही वो 17 की एज को क्रॉस करेंगे उनका प्रीमियम बढ़ जाएगा, डेट विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू एडल्ट्स, लेकिन उसमें कुछ % का डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ एज ऑल्सो। अगर बात करें इन पॉलिसीज को रिन्यू करने की तो दोनों ही प्लान्स को आप लाइफ लॉन्ग रिन्यू कर सकते हैं। पॉलिसी टाइप कौन कौन सी ले पाएंगे तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान और स्टार एश्योर प्लान दोनों ही प्लान्स के अंदर आप इंडिविजुअल बेसिस यानी हर मेंबर का अलग सम इंश्योर्ड और फ्लोटर बेसिस पर भी पॉलिसी ले सकते हैं जिसके अंदर एक कॉमन सम इंश्योर्ड रहेगा और पूरी फैमिली इस सम इंश्योर्ड के अंडर ही कवर की जाएगी। अब सम इंश्योर्ड की बात हो रही है तो सम इंश्योर्ड के ऑप्शन कितने हैं दोनों ही प्लान्स में। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में द मिनिमम सम इंश्योर्ड ऑफर्ड इज ऑफ 5 लाख रुपीज एंड मैक्सिमम सम इंश्योर्ड इज ऑफ 2 करोड़ रुपीज। सेम सम इंश्योर्ड ऑप्शंस आर इन स्टार एश्योर प्लान। मिनिमम सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए का एंड द मैक्सिमम लिमिट गोज टू 2 करोड़ रुपीज। डिस्काउंट पाने के लिए आप 1 साल से ज्यादा की पॉलिसीज भी ले सकते हैं। तो मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है, डेट विल बी ऑफ 3 इयर्स इन बोथ द पॉलिसीज। लेकिन आप 2 साल, 3 साल और 1 साल तीनों ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं और जितना लंबा आपका टेन्योर होगा उतना ज्यादा डिस्काउंट आप इन दोनों ही पॉलिसीज में ले सकते हैं एज लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिस्काउंट। अगर बात करें वेरिएंट्स की, यानी इसके अंदर एक स्टैंडर्ड पॉलिसी ही है, स्टैंडर्ड प्लान ही है या इसके कुछ अलग अलग वेरिएंट्स भी हैं, तो स्टार एश्योर प्लान और ऑप्टिमा सिक्योर प्लान दोनों में एक स्टैंडर्ड ही पॉलिसी है, कोई अलग से वेरिएंट्स का झंझट नहीं है। बेनिफिट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है रूम रेंट कैपिंग का, यानी इलाज के दौरान आप किस कैटेगरी का रूम ले सकते हैं इन दोनों ही प्लान्स में। तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है, जो भी रूम अवेलेबल है आप हॉस्पिटल में ले सकते हैं। लेकिन स्टार एश्योर प्लान में आपके सम इंश्योर्ड के बेसिस पर रूम की कैटेगरी डिसाइड की जाएगी। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपीज तो यू विल गेट 1% ऑफ योर सम इंश्योर्ड एज रूम रेंट लिमिट, यानी डेली का 5,000 रुपए रूम रेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड इफ योर सम इंश्योर्ड इज फ्रॉम 10 लाख रुपीज टू 25 लाख रुपीज देन यू कैन चूज एनी रूम एक्सेप्ट स्वीट। स्वीट रूम के अलावा आप कोई भी रूम चूज कर सकते हैं, उस पर कोई भी कैपिंग नहीं है। और अगर आपका सम इंश्योर्ड इज अबाउट 25 लाख रुपीज तो आपके रूम रेंट पर स्टार एश्योर प्लान में कोई भी कैपिंग नहीं रहेगी। डे केयर ट्रीटमेंट, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, होम केयर ट्रीटमेंट, तीनों ही कवरेजेस आपको इन दोनों प्लान्स में मिलेगी। अब बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की। जो इलाज आपने लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम अप्रूव कर दिया, उसके बाद इसी क्लेम से, इसी इलाज से रिलेटेड कितने दिन पहले के और कितने दिन बाद के एक्सपेंसेस ये प्लान्स कवर करेंगे। तो दोनों प्लान्स में नंबर ऑफ डेज आर सेम। 60 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन, 180 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कैन बी क्लेम्ड इन बोथ द पॉलिसीज। रोड एम्बुलेंस के खर्चे पर कोई कैपिंग नहीं है, कवर्ड एज पर एक्चुअल्स। अगर इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम अप्रूव करती तो दोनों प्लान्स में एम्बुलेंस के खर्चे पर कोई भी लिमिट पर हॉस्पिटलाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं है। जो भी आपका एज पर एक्चुअल्स खर्चा एम्बुलेंस का वो आप क्लेम कर सकते हैं। कंज्यूमेबल बेनिफिट्स दोनों ही प्लान्स कवर करेंगे, मैंने यूएसपीज वाले सेक्शन में बताया था। एज प्रोटेक्ट बेनिफिट आप ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में से कवर कर सकते हैं और कंज्यूमेबल्स बेनिफिट के अंडर आप स्टार एश्योर प्लान में भी इन एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज ऑफ मैटरनिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कवरेज है। आपके पॉलिसी लेने के डिसीजन को यह फीचर इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर कोई पॉलिसी होल्डर इस परसेप्शन से पॉलिसी खरीद रहा है कि फ्यूचर में जब उनकी फैमिली एक्सटेंड होगी तो वो अपनी डिलीवरी के चार्जेस भी इस पॉलिसी में कवर करेंगे, तो क्या ये दोनों प्लान्स आपको कवरेज ऑफर करते हैं। अगर बात करें ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की तो फिलहाल स्टैंडर्ड प्लान के अंदर मैटरनिटी कवर नहीं है, लेकिन अभी लेटेस्ट एक एड ऑन लॉन्च हुआ है पेरेंटहुड के नाम से, जिसके जरिए आप मैटरनिटी को भी कवर कर सकते हैं। हालांकि एड ऑन अभी इंश्योरेंस कंपनी ने अपने पॉलिसी होल्डर्स को ऑफर करना शुरू नहीं किया है, लेकिन इसकी डिटेल्स वेबसाइट पर लाइव है और उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था। तो आप मैटरनिटी HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में आने वाले टाइम में कवर कर सकते हैं, लेकिन पेरेंटहुड एड ऑन लेने के बाद भी आपको न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में नहीं
नहीं मिलेगा। अगर बात करें स्टार एश्योर प्लान के मैटरनिटी बेनिफिट की, तो इसके अंदर आप 10% ऑफ सम इंश्योर्ड डिलीवरी चार्जेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी की कवरेज भी आपको 2 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपए तक मिल सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन योर बेसिक सम इंश्योर्ड। और वेटिंग पीरियड जो रहेगा मैटरनिटी का, दैट विल बी ऑफ 24 मंथ्स। और इसके अलावा अगर किसी को कंसीव करने में दिक्कत हो रही है किसी पॉलिसी होल्डर को, तो आफ्टर वेटिंग पीरियड ऑफ 3 इयर्स असिस्टेंट रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट दैट विल आल्सो कवर आईवीएफ लाइक प्रोसीजर्स, तो वो भी सिंगल ईयर में एक ट्रीटमेंट साइकिल जो है वो कवर की जा सकती है। और उसका सम इंश्योर्ड भी आपके बेसिक सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो मैटरनिटी से रिलेटेड जो है काफी कवरेज आपको स्टार एश्योर प्लान में मिल जाती है। अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव बोनस की, यानी अगर आपने पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं लिया तो आपका सम इंश्योर्ड कितना बढ़ेगा हर साल, क्योंकि हमें ये एक बोनस के तौर पर मिलता है तो हम इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं और ये हमारे सम इंश्योर्ड को भी बढ़ाता है। तो इसको जानने में समझने में नुकसान क्या है। प्लस बेनिफिट, अगर आप ऑप्टिमा सिक्योर प्लान लेते हैं तो प्लस बेनिफिट इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम आए चाहे ना आए, आपका सम इंश्योर्ड 50% हर साल बढ़ाएगा। दैट विल बी मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, पहले रिन्यूअल पर 5 लाख रुपए बढ़ेंगे, दूसरे रिन्यूअल पर 5 लाख रुपए और बढ़ जाएंगे। टोटल 10 से 20 लाख रुपए तक प्लस बेनिफिट आपके बेसिक सम इंश्योर्ड को ले जाएगा। वहीं पर स्टार एश्योर प्लान में इट इज लिंक्ड टू द क्लेम। पूरे साल में अगर कोई भी क्लेम नहीं आता है, ये साल क्लेम फ्री है, तो आपका सम इंश्योर्ड 25% बढ़ेगा। 10 लाख रुपए की बेस पॉलिसी है तो डेट विल बिकम 12.5 लाख, 12.5 लाख रुपए की हो जाएगी। अगले क्लेम फ्री ईयर पर 15 लाख रुपए की, ऐसे करते करते वो 4 साल में 10 लाख से 20 लाख रुपए की हो जाएगी। 25% पर ईयर और मैक्सिमम 100% तक ही रहेगी। तो प्लस बेनिफिट में 2 साल में सम इंश्योर्ड डबल हो रहा है, एश्योर प्लान में क्यूमुलेटिव बोनस के थ्रू 4 साल के अंदर आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा। अब अगला जरूरी फीचर आता है रिस्टोरेशन बेनिफिट। रिस्टोरेशन बेनिफिट मतलब जब आपका बेस सम इंश्योर्ड और जो बाकी एसोसिएटेड रिलेटेड सम इंश्योर्ड है, बोनसेस है, वो सब खत्म हो जाते हैं तो आपको रिस्टोरेशन अमाउंट मिलता है जिसे आप इलाज के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ही प्लान्स के अंदर पार्शियली और कंप्लीटली एग्जॉस्ट होने पर आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर के स्टैंडर्ड प्लान के अंदर रिस्टोरेशन साल में एक ही बार हो सकती है। वहीं पर स्टार एश्योर प्लान के अंदर आप ये रिस्टोरेशन अनलिमिटेड टाइम्स कर सकते हैं फॉर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेस। अब दोस्तों इन दोनों ही प्लान्स के इंपॉर्टेंट कवरेज एंड बेनिफिट्स को समझने के बाद अब बारी आती है कुछ एड-ऑन्स को डिस्कस करने की, यानी कुछ हमारी स्टैंडर्ड पॉलिसी में कुछ कमी रह गई है तो क्या हम इन्हें एड-ऑन्स के जरिए मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के एड-ऑन्स को देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। द फर्स्ट एड-ऑन इज हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। जितने नंबर ऑफ डेज पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो इलाज के खर्च के अलावा भी पर डे कुछ कंपनसेशन वो इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। एंड वो अमाउंट कितना होगा, वो कितने दिनों के लिए होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन वी चूज व्हाइल टेकिंग दिस एड ऑन। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। जैसा कि मैंने बताया ऑप्टिमा सिक्योर स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर साल में एक बार ही अमाउंट रिस्टोर होगा। एंड बाय टेकिंग दिस एड ऑन अनलिमिटेड रिस्टोरेशन यू कैन चेंज दैट टू अनलिमिटेड टाइम्स इन दिस पॉलिसी ईयर। एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल, यानी पूरे साल के अंदर एक एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का अमाउंट आप चूज करेंगे और उस अमाउंट तक एक क्लेम आता है या मल्टीपल क्लेम्स आते हैं ऑन एक्यूमुलेटिव बेसिस, ये अमाउंट आपको अपनी जेब से बियर करना होगा। उसके बाद आपका ऑप्टिमा सिक्योर प्लान का कवरेज स्टार्ट होगा। ये जनरली उन प्रपोजर्स या पॉलिसी होल्डर्स के लिए है जिनका प्रीमियम बहुत हायर साइड पर जा रहा है, तो इसके जरिए इस प्रीमियम को कुछ कम किया जा सकता है। क्रिटिकल इलनेस और पर्सनल एक्सीडेंट राइडर भी आप अलग से ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में ले सकते हैं, जिसके अंदर क्रिटिकल इलनेस में कोई गंभीर बीमारी, लिस्टेड गंभीर बीमारी, कोई नहीं लिस्टेड गंभीर बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो आपको एक लमसम बेनिफिट मिलता है जितना भी आपने ये एड ऑन लेते टाइम सम इंश्योर्ड चूज किया है। एंड फॉर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, पूरे पॉलिसी ईयर के अंदर किसी एडल्ट मेंबर की एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी सम इंश्योर्ड का लमसम अमाउंट उनके नॉमिनी या पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाता है। एंड द फाइनल राइडर इज वेल बीइंग ओपीडी राइडर, जिसके अंदर आप ओपीडी की कवरेजेस ले सकते हैं जिसके लिए एडमिट होने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो भी आप इस एड ऑन के जरिए अपने ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में ऐड कर सकते हैं। एंड 3 न्यू राइडर्स दैट हैव लॉन्च रिसेंटली आर पेरेंटहुड, लिमिटलेस एंड एबीसीडी क्रोनिक केयर राइडर। पेरेंटहुड राइडर के अंदर मैंने बताया आप मैटरनिटी कवरेज ले सकते हैं। सेकंड जो आपका लिमिटलेस राइडर है, इसके अंदर आप एक क्लेम को या 2 क्लेम्स को डिपेंडिंग ऑन योर सम इंश्योर्ड आप अनलिमिटेड अमाउंट तक स्ट्रेच कर सकते हैं इन द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी। और फाइनल एबीसीडी क्रोनिक केयर राइडर के अंदर आप लिस्टेड ये 4 कंडीशंस को 31st डे से कवर
कर सकते हैं। और अगर बात करें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के एश्योर प्लान की, तो यहां पर कोई भी एड ऑन नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा फीचर आपको अलग से नहीं ऑफर किया गया है। इंश्योरेंस कंपनी ने हर फीचर को अपने इस प्लान में ही दे दिया है, चाहे वो कंज्यूमेबल्स हैं, मैटरनिटी है, एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल है, जो भी कंपनी दे सकती थी वो स्टैंडर्ड प्लान में ही दे दिया और उसी की प्राइसिंग आपको कंपनी बताती है। तो अब बात करते हैं दोनों ही प्लान्स के वेटिंग पीरियड की, यानी कितने टाइम के बाद ये कौन सी मेडिकल कंडीशन को कवर करेंगे। उसके बाद मैं इन दोनों ही प्लान्स के प्रीमियम को कंपेयर करने वाला, यानी प्राइसिंग को कंपेयर करेंगे। एंड देन फाइनली आई विल शेयर माय ओपिनियन ऑन बोथ दीज प्लान्स। मुझे इन दोनों प्लान्स के बारे में क्या लगता है वो भी हम आगे जानेंगे। तो फटाफट एक बार वेटिंग पीरियड समझ लेते हैं। तो इनिशियल वेटिंग पीरियड पॉलिसी लेते ही, जब आप फर्स्ट टाइम पॉलिसी लेते हैं तो उस टाइम जो वेटिंग पीरियड है डेट विल बी ऑफ 30 डेज इन बोथ द पॉलिसीज। पहले 30 दिन के अंदर आपको किसी भी सिकनेस का, इलनेस का क्लेम नहीं मिलेगा, आप सिर्फ एक्सीडेंटल इंजरीज के ट्रीटमेंट का क्लेम ले सकते हैं। नेक्स्ट वेटिंग पीरियड दैट कम्स इज स्पेसिफिक डिजीज या लिस्टेड एलिमेंट्स वेटिंग पीरियड एंड दैट अमाउंट्स टू 24 मंथ्स इन बोथ द पॉलिसीज। 24 महीने तक जो लिस्टेड कंडीशन है वो दोनों पॉलिसीज में अलग अलग हो सकती है और इन लिस्टेड एलिमेंट्स के लिए आपको पॉलिसी वर्डिंग्स का डॉक्यूमेंट रेफर करना चाहिए। ये जो लिस्टेड मेडिकल कंडीशंस हैं, सर्जरीज हैं, ये 24 महीने के बाद ये दोनों प्लान्स कवर करेंगे। एंड इफ यू टॉक अबाउट प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन जो हम पॉलिसी लेने से पहले डिक्लेयर करते हैं एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट्स दैट मेडिकल कंडीशन एंड इश्यूज आवर पॉलिसी, दैट बिकम्स आवर पीईडी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। उसको दोनों ही प्लान्स 3 साल के बाद कवर करेंगे। पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद दैट पीईडी विल बी कवर्ड। बट इन स्टार एश्योर प्लान अगर आप एक साथ 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो दैट 36 मंथ्स ऑफ वेटिंग पीरियड विल बी रिड्यूस्ड टू 30 months if you take a long term policy in Star Assure plan। तो I advise you कि आपको एक बार स्पेसिफिक डिजीज की इन दोनों की प्लान्स की जो लिस्ट है वो एक बार जरूर देखनी चाहिए ताकि आप उनको डिटेल में समझ सके। इसके अंदर छोटी छोटी ट्रीटमेंट, सर्जरीज, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो जरूर चेक करनी चाहिए। तो आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू दीज स्पेसिफिक डिजीज लिस्ट ऑफ बोथ दीज प्लान्स अगर आप इनको लेने की सोच रहे हैं तो। अब दोस्तों सेगमेंट आता है इन दोनों ही प्लान्स की प्राइसिंग को कंपेयर करने का। तो प्राइसिंग के लिए जो सैंपल फैमिली साइज मैंने लिया है, ये लिया है 2 एडल्ट्स और 2 बच्चों का। एडल्ट्स की एज है 40 ईयर्स, हस्बैंड की एज है 35 ईयर्स, इनकी वाइफ है और इनके 2 बच्चे हैं। 15 ईयर्स का बेटा है एंड 10 ईयर्स इज द एज ऑफ द डॉटर। तो इन 4 लोगों की जो फैमिली है दे रिसाइड इन दिल्ली, इनका एड्रेस दिल्ली का है और ये कवरेज देख रहे हैं 15 लाख रुपए की। तो 15 लाख रुपए कवरेज के लिए फॉर ऑप्टिमा सिक्योर प्लान दे हैव टू पे 37,596 रुपीज एनुअली। 1 साल के लिए इनको इतना पैसा देना होगा और इसके अंदर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का एड ऑन मैंने ऐड कर दिया है ताकि दोनों प्लान्स के बीच में थोड़ी सी पैरिटी यानी बराबरी आ सके, क्योंकि स्टार एश्योर प्लान के अंदर भी अनलिमिटेड रिस्टोरेशन एडेड है और मुझे ये इंपॉर्टेंट लगता है। प्राइसिंग भी इसके एड ऑन की ज्यादा नहीं है। और अगर बात करें स्टार एश्योर प्लान की, इसी सेम कवरेज के लिए सेम फैमिली साइज, दिल्ली का एड्रेस, दे हैव टू पे 31,127 रुपीज एनुअली। तो टोटल डिफरेंस दैट अमाउंट्स टू अप्रोक्सीमेट 6,000 रुपए का डिफरेंस आया है। लेकिन एचडीएफसी अर्गो में ऑलरेडी सिक्योर बेनिफिट मिलता है जिसमें 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा पहले ही दिन से अवेलेबल हैं। फ्रॉम द फर्स्ट क्लेम इटसेल्फ द पॉलिसी होल्डर्स कैन यूज दैट, उसे भी कंसीडर किया जाना चाहिए। लेकिन स्टार एश्योर प्लान में मैटरनिटी जैसे बेनिफिट्स इनबिल्ट हैं जिनका कवरेज भी काफी ज्यादा, इसमें 1.5 लाख रुपए तक के मैटरनिटी बेनिफिट्स क्लेम किए जा सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी की कवरेज रहेगी और इसके अलावा अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, कंज्यूमेबल बेनिफिट्स भी आपके एश्योर प्लान में कवर्ड हैं। और अगर आप एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर पेरेंटहुड एड ऑन के जरिए मैटरनिटी को ऐड करना चाहते हैं तो गेम बिल्कुल ही बदल जाएगा। ये बिल्कुल वन साइडेड हो जाएगा क्योंकि पेरेंटहुड राइडर बहुत महंगा है। मान लो 1.5 लाख रुपए जो कि आपको स्टार एश्योर के अंदर मैटरनिटी का कवरेज मिल रहा है, अगर आपको ये पेरेंटहुड राइडर में लेना है तो पेरेंटहुड राइडर का अकेले का जो प्रीमियम है वो टोटल पॉलिसी से भी ज्यादा हो जाएगा। इतना महंगा मैटरनिटी का कवरेज जो है आपके ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में आपको मिलेगा अगर कंपनी आपको फ्यूचर में ऑफर करती है तो। और दिक्कत की बात ये नहीं है, दिक्कत की बात ये है कि इसके अंदर न्यूबॉर्न बेबी का भी कवरेज आपको नहीं मिलता है। और अगर हम ओवरऑल बात करें कि एचडीएफसी अर्गो और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एज ए ब्रांड, एज ए इंश्योरेंस कंपनी, तो इनमें से कौन सा बेटर है, तो यहां पर अगर डेटा बेस्ड अगर बात करें, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है ऑफ 2023-24 एनुअल रिपोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंग क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इनकर्ड क्लेम रेशियो एंड नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पर 10,000 पॉलिसीज,
तीनों ही डेटा के हिसाब से HDFC ERGO विल बी ए बेटर चॉइस। लेकिन ये डिसाइड आपको करना है, क्या इस प्रेफरेंस के लिए, इस कवरेज के लिए आप महंगा प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं? अब मान लो मुझे अच्छी कंपनी की पॉलिसी चाहिए है, लेकिन मेरी एज कम है या मेरा लाइफस्टाइल ठीक है, अगले 10 सालों में मेरा कोई भी क्लेम नहीं आता है या चांसेस आने के कम है, कोई एक्सीडेंटल क्लेम आ जाए तो वो अनसर्टेनिटी है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि हर साल इतने कम रिस्क के लिए मैं बहुत महंगा प्रीमियम पे करूं। तो वो डिसाइड आपको करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। दोनों ही प्लान्स के प्रोज एंड कॉन्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको इन दोनों प्लान्स के बारे में, इन दोनों इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर किसी और फीचर, बेनिफिट, किसी पॉइंट को लेकर आपका डाउट है तो वो भी आप सवाल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जहां जरूरी हो इस जानकारी को इस वीडियो के थ्रू शेयर जरूर करें। और इसी तरह के ट्रांसपेरेंट, इंफॉर्मेशनल, अनबायस्ड वीडियोस आप फ्यूचर में ही पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब द इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल। HDFC ERGO के जो लेटेस्ट 3 एड-ऑन्स जिनका मैंने जिक्र किया इस वीडियो के अंदर, अगर आप उनको बिल्कुल डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक एक पॉइंट मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप जाकर देख सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।